हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अमित में। आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री के प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे जो एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो भारत में पुलिस का जनक किस गवर्नर को माना जाता है? तो भारत में पुलिस का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को भारत में पुलिस का जनक माना जाता है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत में प्रशासनिक सेवा सिविल सर्विस का पिता किसे माना जाता है? तो सिविल सर्विस का पिता लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। किसे? लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्रशासनिक सेवा का जनक माना जाता है। भारत की आज़ादी के समय वायसराय कौन था? तो आज़ादी के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन आज़ादी के समय भारत का वायसराय था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो कौन था? लॉर्ड डफरिन थे। कौन? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुई। तो उसमें वायसराय का कार्यकाल कौन था? तो उसमें वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। भारत की राजधानी 1911 में कलकत्ता से दिल्ली लाया गया, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो 1911 में भारत का वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। कौन? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1911 में भारत के वायसराय रहे। जेम्स एंड्रू रामसे निम्नलिखित में से किस भारतीय गवर्नर जनरल का असली नाम है? तो जेम्स एंड्रू किसका नाम है? लॉर्ड डलहौजी का असली नाम है। भारत में पहली बार रेलवे किस अवधि के दौरान रखेगी? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में भारत में पहली बार रेलवे चली थी। किसके शासन में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया? तो किसके शासन में किया गया था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम? लॉर्ड कैनिंग के समय में। निम्नलिखित में से दास प्रथा को समाप्त किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो दास प्रथा को समाप्त किसने किया था? तो लॉर्ड एल्ब्रो ने दास प्रथा को समाप्त किया था। दास प्रथा को किसने समाप्त किया था? लॉर्ड एल्ब्रो ने दास प्रथा को समाप्त किया था। भारत के शासनकाल में किस वायसराय की हत्या हुई थी? तो भारत शासनकाल में कौन से वायसराय की हत्या हुई थी? लॉर्ड मेयो की शासनकाल के दौरान हत्या हो गई थी। इनमें से किसने बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त किया था? तो बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त किसने किया था? वारन हेस्टिंग ने। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली को किसने समाप्त किया था? वारन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी। महाभियोग के लिए निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल पर मुकदमा चलाया था? तो महाभियोग के लिए किस पर चला था? महाभियोग के लिए वारन हेस्टिंग पर चला था। किसे? वारन हेस्टिंग पर। तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध इनमें से किसे संबंधित है? तो किसके कार्यकाल में तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में। 1802 के बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके माध्यम हुए थे? तो 1802 में अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा की स्थापना कहाँ की थी? तो प्रथम मदरसा की स्थापना कहाँ की थी? तो एक कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है इनमें से? तो विलियम जोन्स है। कौन? विलियम जोन्स है। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जोनानाथ डक्कन के द्वारा वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की गई। इनमें से किसे पेरिस ऑफ एसोसिएटी सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की थी? तो किसे मिलती? माइकल मधुसूदन को। तो रॉयल सोसाइटी की सदस्यता मिलती किसे? माइकल मधुसूदन दत्त को। निम्न में से किस अंग्रेज ने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्कस ने। किसने? चार्ल्स विल्कस ने। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्कस ने किया था। निम्न में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो शुक्लुत का अंग्रेजी में अनुवाद किसने? विलियम जॉनसन किया था। किसने? विलियम जॉनसन ने। ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत सबसे पहले भारत में 1 लाख रुपए दिए थे? तो चार्टर एक्ट 1913 के तहत। हंटर कमीशन की रिपोर्ट पर किस पर विशेष जोर दिया गया? तो हंटर कमीशन में प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। तो किस पर? प्राथमिक शिक्षा पर। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी कमेंट कर जरूर बताएंगे आपको 25 क्वेश्चन कैसे लगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक शेयर, जो भी नया जुड़े चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप चाहते हो
तो डेली यही 25 क्वेश्चन की क्लास कंटिन्यू रखें, तो इस क्लास को लाइक शेयर जरूर कर देना।